जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और खुशी और गुड न्यूज़ ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल रात करीबन 12 बजे से कार्ड पेमेंट स्टार्ट हो चुका है और सफलतापूर्वक आप ओ कनेक्ट बाय कर सकते हैं। पर हो सकता है कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हों, क्योंकि जब हम लोग $143 पे करने जाते हैं तो उसमें एक नई चीज़ दिखती है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है, और है भी, ऐसा कुछ नहीं है, कि अपना खुद का गेटवे है और बहुत ही बेहतर तरीके से है, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, फुल जानकारी के साथ कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ फिल करनी है। इसको आप लोग समझ लें और कंफ्यूज नहीं होना है आप किस लोगों को कि ये कैसे होगा। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपका कार्ड पेमेंट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि $140 आपको पे करना है, वैसे ही एक पेज खुलेगा। उस पेज में जैसे ही खुलेगा तो उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा कार्ड नंबर। तो आपको आपका जो कार्ड नंबर है 12 अंक का, नहीं, सॉरी, 12 नहीं है, 16 अंक का है। तो 16 अंक का ये नंबर आपको डालना होगा, आपका जो वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जो भी आपके पास मौजूद है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ लेफ्ट में आपको डालना होगा एक्सपायरी डेट, यानी कि उसमें एक एक्सपायरी डेट रहती है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद मंथ, ठीक है, मंथ के बाद फिर आपको डालना होगा CVV, यानी जो कार्ड के पीछे नंबर रहता है। फिर उसके बाद जिसके नाम का कार्ड हो, ठीक है, उसका नाम पूरा एक ही कॉलम में रहेगा। फिर उसके बाद एड्रेस, फिर सिटी। आपकी थोड़ा सा टफ लग रहा है शायद, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंफर्मेशन के लिए है और आसानी होगी, इससे ये गलती नहीं होगी। अगर आपका पेमेंट कहीं से अटकेगा या कुछ दिक्कत होगी तो आप उस चीज़ को बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो एड्रेस होगा, तो आप एड्रेस में आप अपना, यानी किस जगह से हैं आप, ठीक है, आप वो डाल सकते हैं। लेकिन किस सिटी से हैं, लेकिन कुछ लोग गांव से भी हैं, ग्राम से भी हैं, तो वो अपने कस्बे का नाम लिखें, यानी उनका जो विधानसभा आता है ना, इस तरीके से, तो उस चीज़ का वो नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है ज़िप कोड। ज़िप कोड मतलब आपका जो पिन कोड है, आपका जो पिन कोड है आपके शहर का, आपके एरिया का, आपके गांव का, जो भी है। फिर उसके बाद डालना है आपको कंट्री। कंट्री में मतलब किस देश से हो आप। हम भारत से हैं, इंडिया, हो गया नॉर्मल। क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, IND लिखेंगे ना, तो वो सर्च करके इंडिया को सामने ले आएगा। फिर उसके बाद एक ऑप्शन और आता है जो सब जगह अलग अलग है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो वहाँ पे स्टेट पूछता है कि किस स्टेट से आप हो। तो आप, मैं यूपी से हूँ यानी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश डाल दीजिए। कोई मध्य प्रदेश, कोई राजस्थान, कोई आसाम, कोई गुवाहाटी, कोई वेस्ट बंगाल, मतलब जो जहाँ से है वो डाल दें। उसके बाद वन क्लिक उस पर है, ब्लू टिक, नीचे ऑप्शन है पे का। जैसे ही आप पे करेंगे तो वैसे ही आपको आगे ले जाएगा एक स्टेप, नेक्स्ट पेज, यानी कि जैसे ही नेक्स्ट पेज आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपका नंबर होगा बैंक में, उस पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, यानी 6 अंक का। आपको वो डालना है और वहाँ पे ऑप्शन मांगेगा कि आप अपना OTP यहाँ पे फिल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आप उसको डालेंगे तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो था कल रात में, अभी वो हो गया होगा फास्ट, क्योंकि वो धीरे धीरे और बेहतर होता जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस मुश्किल से मुश्किल पहली बार आप करेंगे तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप दूसरी और तीसरी बार करेंगे तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि एक ही कार्ड से लगातार पेमेंट मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कार्ड आपका ब्लॉक हो जाए या कोई भी समस्या या दिक्कत आ जाए आपको, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल पूरा ध्यान रखिएगा और गैपिंग करिएगा ज़रूर,
यानी कि मान लीजिए आपने एक बाय किया तो उसके बाद कम से कम 4 से 6 घंटे 8 घंटे जितना ज़्यादा गैप होगा उतना बेहतर होगा। कुल मिलाकर आप ये समझ लें। फिर उसके बाद जैसे ही OTP आप फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो मुश्किल से अगले ही क्षण आपको एक मैसेज दिखेगा, ग्रीन कलर का टिक लगा होगा और लिखा होगा दे पेमेंट कंप्लीटली सक्सेसफुली, अमाउंट USDT 143, डेट टाइम सारी चीज़ें, प्लस उसके साथ साथ आपका ID यानी ट्रांजैक्शन ID नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे दिखेगी। और फिर उसके 2-3 सेकंड के बाद फिर एक मैसेज आपको मिलेगा, इकोसिस्टम पे आप जाओगे, पेमेंट सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से आप अपने ओ कनेक्ट को बाय कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये ना सोचिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, क्यों पूछ रहे हैं, ये चीज़ क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपके आसानी के लिए है। और कहा जाए तो एक चीज़ और बता दें हम आपको, मेन पॉइंट की बात, जैसे कि मैं अपनी ही ID को ओ कनेक्ट बाय करूं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैं अपना पिन कोड, मैं अपना सिटी, अपना कस्बा, अपना सब कुछ टोटल फिल कर दूं तो देखा जाए तो ये तो हमारा वेरीफाई होने में बहुत आसानी कर देगा, है ना। पहले से ही हमारा ये सब डिटेल्स वहाँ पहुँच चुका है। तो आसानी के लिए है हमारे आपके लिए। ये ऐसा नहीं, कुछ लोग ये ना सोचिएगा कि अरे ये क्यों पूछ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बिंदास रहिए। और खुशियों की लहर है, हमारा कार्ड्स पेमेंट स्टार्ट हो गया है और वक्त कम है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। किस चीज़ के लिए? कार्ड्स पेमेंट के लिए, कि हम लोग जल्द से जल्द अपने प्रोडक्ट को बाय कर लें, यानी ओ कनेक्ट को बाय कर लें। क्योंकि जो पहली बार हम लोगों को जो ट्रैफिक मिलने वाली है उससे हम लोग महरूम ना रह जाएं। क्योंकि ट्रैफिक एक हिसाब से देखा जाए तो 10 तारीख के बाद से या 15 तक या जैसा भी होगा, ये तो मिस्टर ऐशुफारे सर ही कंफर्म करेंगे कि हम ट्रैफिक कब से देंगे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कार्ड्स पेमेंट के बारे में बताया था कि 24 से 72 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा, सो हो गया। और अंदाज़ा भी यही था कि शुक्रवार के दिन यानी जुमे के दिन रात तक ये स्टार्ट हो जाएगा और सो हो गया, यानी कल रात में। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जितने लोग बचे हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम जब पहली बार ऑन पैसिव की तरफ से, ठीक है, कस्टमर बांटे जाएं, यूज़र आएँ, जो ट्रैफिक वहाँ पे डंप है, एक क्या नाम रखी हुई है और हम सभी लोगों को जिसको मिलनी है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाएं। इस बात का ध्यान दीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। और कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप आराम से, आपके पास 5 ID 6 ID है, आप 1 से 2 दिन में आराम से कर लीजिए। ठीक है, अपने ही कार्ड से, किसी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से आप कहिए, आप अपने कार्ड से करें। अपने बैंक जाइए, बैंक में जा कर के इंटरनेशनल कार्ड करवा लीजिए। पर यह है कि वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस, ये 3 कार्ड ही चलेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि हमारे पास रुपीज़ कार्ड है तो चल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ग्लोबल कार्ड लिखा है तो चल जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। बस ये 3 कार्ड के बारे में जो मैंने बताया, केवल वही चलेगा बस, और कोई भी नहीं चलेगा। बाकी आप परेशान हो जाएंगे, बार बार OTP आएगा, आप सबमिट करोगे और पैसा नहीं कटेगा, फिर आप परेशान होंगे, किसी न किसी लीडर को कॉल करेंगे। तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ कि आप किसी को परेशान मत करिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि वीज़ा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड, बस। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और जो लोग ओ कनेक्ट बाय करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और अपने अंदर एक एनर्जी लाइए। और उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और मैं कुछ देर के बाद आपसे फिर मुलाकात करता हूं, तो इजाज़त दें। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।